बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मंगल का दिन है आज और जनवरी की 27 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। आदिल राजा, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, जिन्हें फौज से सजा हुई, उसके बाद पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि उन्हें सिर्फ आदिल राजा कहा जाए, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ना कहा जाए। वो और आदिल राजा के अलावा शहजाद अकबर साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर, दोनों यूके में हैं और दोनों पर रिसेंटली हमले हुए हैं, खौफनाक हमले हुए हैं। इस हवाले से खबरें तो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन 3 अफराद की वहाँ पर गिरफ्तारी की खबर थी। अब इसमें कुछ चेंज है, ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं, और इस सिलसिले में एक दो चीज़ें बड़ी अजीब पता चली। वहाँ पर कुछ सहाफ़ी दोस्तों से रब्ता किया, उनसे जो चीज़ें मालूम हुई, उसके बाद वहाँ पर मौजूद कुछ दोस्त जो वकील हैं उनसे पता किया, तो अब उसके बाद जो चीज़ें मालूम हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब जो हैं, उनको अभी हमने खबरों में देखा, रिसेंटली डॉक्टर्स ने विजिट किया अडियाला जेल में इमरान खान साहब को, और ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स थे। इनमें डॉक्टर आरिफ साहब थे, डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब थे। तो इमरान खान साहब की आंख का एक मसला पता चल रहा है। असदुल्ला खान साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इस पर स्टोरी की है। तो मैं वो चीज़ें आपके सामने इसलिए रखना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, और उनकी मुलाकातें महदूद करके उनकी फैमिली को ही एक्सेस नहीं दिया जा रहा, तो उनके बारे में मालूमात शेयर होनी चाहिए। मीडिया भी ये खबरें बराए नाम ही देता है, यानी चैनल पे नहीं आती, ये वेबसाइट्स पे किसी हद तक आ जाती हैं। तो इमरान खान साहब को विजिट किया डॉक्टर्स ने, और CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ये एक प्रॉब्लम है राइट आई का, और ब्लड सप्लाई का, जो ब्लड लाने और ले जाने का, खून की नालियां काम करती हैं, वहाँ एक जगह यूं समझ लीजिए कि पानी जमा हो गया, फासिद मादा जमा हो गया, उस तरह का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यह है कि 3 अदद इंजेक्शन इमरान खान साहब को लगाए जाएं, और ये इंजेक्शन वंस इन अ मंथ लगता है। एक लगे, फिर दूसरा लगे, फिर तीसरा लगे, 3 महीने में 3 इंजेक्शन लगें। ये अडियाला जेल हुक्काम ने कहा कि ओके, अगर ये प्रॉब्लम पता भी चल रहा है, अगर ये प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता बिगड़ जाए, तो किसी मरीज की, मैं इमरान खान साहब के केस में बात नहीं कर रहा, बीनाई खुदा ना खास्ता मुतासर हो सकती है, ज़ाया हो सकती है उस आंख की। ये एक्सट्रीम केसेस में होता है। तो इमरान खान साहब जो हैं, उनको ये 3 इंजेक्शन लगे। अडियाला जेल हुक्काम ने जो खबरें आनी उसके मुताबिक कहा है कि यहीं लगा दिया जाए। जेल में एक हॉस्पिटल है, जेल के उस हॉस्पिटल में, उस एनवायरनमेंट में ये ट्रीटमेंट कर दिया जाए। डॉक्टर्स का ये कहना है कि नहीं, ये ट्रीटमेंट जो है हमारी सेटिस्फैक्शन के हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में होगा। ये डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया, क्योंकि यहां कुछ हुआ तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, ये काम मैं नहीं कर सकता। ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ साहब ने अडियाला जेल हुक्काम को बताया है। ये इमरान खान साहब के विजिट हुए हैं 16 जनवरी, 19 जनवरी, 21 जनवरी को। तो अब क्या निकलता है इसमें से अभी पता चलना बाकी है, लेकिन बहरहाल इत्तलात बहुत अच्छी नहीं है कि इमरान खान साहब की आंख इस हद तक मुतासिर है। अब इसकी बात आ जाइए, जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूं आपसे, उस सिलसिले में पहले हमारे सामने खबर आई कि 3 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, और तीनों इन 2 अफराद के मामले में कनेक्टेड बताए जाते हैं। शहजाद अकबर आदिल राजा पर हमले के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां वीडियो डाली जाए, वहां इंफॉर्मेशन आए, ये पता चल रहा है। मुर्तज़ा अली शाह साहब ने स्टोरी की थी इस पर। शहजाद अकबर आदिल राजा पर हमले के इल्ज़ाम में 3 अफराद, इनमें से एक ब्लैक, 2 गोरे, फिर उसके बाद एक और गिरफ्तार हुआ, उसकी मालूमात है। इसके अलावा 5 लोग और हैं, 5 लोग और, इनकी खबरें जो आ रही हैं, जिनके नाम वगैरह भी आए, उनके अलावा 5 लोग और हैं। तो देखिए, और इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक पाकिस्तानी ओरिजिन का है, एक शख्स पाकिस्तानी ओरिजिन का भी है 5 में से। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ये काम कर रहे थे। 2 अफराद इस व्हाट्सएप ग्रुप को ये बताया जाता है कि कंट्रोल कर रहे थे, और 24 दिसंबर, 31 दिसंबर, 10 जनवरी 2026 को जो चीज़ें तय हुई उन पर अमल दरामद किया गया।
कार्ल स्कॉट ब्लैकबर्ड, क्लार्क एंथनी मैकॉले और डोनेटो ब्राइमर, ये लोग हैं। वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में इनको पेश किया गया। इनमें से एक के बारे में तो बताया जा रहा है कि जब वो आया ना, अच्छा, तीनों माजी में अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं और एक की तो ये बताया जा रहा है कि उसे 35 बार सजा हुई है, 35 बार। वो तो बाकायदा वो नहीं तो मस्ती में आता, मुक्के मुक्के लहराता हुआ इस तरह से आया जब उसे पेश किया गया। तो ये इस तरह के कैरेक्टर हैं और इनके खिलाफ 40 से ज्यादा जुर्म में सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। एक को 35 से ज्यादा बार सजा हुई है, यानी ये आदि मुजरिम है, हायर कर लो, हायर करके जुर्म करवा लो। तो इस तरह के कैरेक्टर जो थे ये थे। इनमें एक कैरेक्टर जो है वो चौथा, वो है लुई रैगन का। कैंटरबरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है लुई रैगन, 25 साल इसकी उम्र बताई जाती है। लुई रैगन ये वो है जिसने 24 दिसंबर को शहजाद अकबर पे हमला किया और ये शहजाद अकबर के घर पहुंचा। घर पहुंचकर सुबह अर्ली पहुंचा 8 बजे। तो वो जो हमारे यहाँ केएमसी वाले या वासा वाले या सरकारी मुलाजमीन एक जैकेट पहनते ना, जो ज़रा डार्क में ग्लो करती है, रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर लिखे हुए वर्ड्स भी, उसकी बॉडी भी, एक ग्रीन कलर होता है या एक वाइट कलर जो शाइन करता है, ग्लो करता है, ताकि सड़क पे काम कर रहे हैं तो नजर आए, दूर से अंधेरे में लाइट पड़े नजर आए, तो इसलिए होती है, विजिबिलिटी जैकेट कहलाती है। तो वो जो विजिबिलिटी जैकेट है वो उसने पहनी हुई थी। शहजाद अकबर साहब के घर पर 8 बजे आया बंदा, दरवाजा खुला और उसने मारना शुरू किया। वीडियो भी बनाई शहजाद अकबर साहब को, काफी पंचेस मुंह पे मारे। वो बंदा जो है वहां से निकला, एक BMW गाड़ी में निकला, किस तरह निकला, किन रस्तों पर निकला, उसने कौन सा फोन इस्तेमाल किया, लोकेशन, CCTV कैमरे, बाकी चीजें, उनकी मदद से पता चला कि यही है, ये जो लुई रैगन है। अब इस लुई रैगन को इन तमाम सबूतों की मदद से पकड़ लिया गया। अदालत में प्रोसिक्यूशन ने कुछ खास बताया नहीं। उसके वकील ने कहा कि मेरा जो क्लाइंट है उस पर यह इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम गलत है, मेरा क्लाइंट बड़े अच्छे कैरेक्टर का हामिल बंदा है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, लास्ट ईयर का स्टूडेंट है और यूके में और दुबई में काम करता है, और जो स्पेशल बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, उनके लिए काम करता है, बड़ी मुनासिब सी नौकरी भी है इसके पास, तो इसको बेल दी जाए, इसको सजा ना दी जाए, इस पर इल्ज़ाम गलत है। तो एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, उसके वकील ने कहा। तो वहां पर प्रोसिक्यूशन ने कहा नहीं, इसको अगर आप बेल दे देंगे तो ये फरार हो सकता है, भाग सकता है, ये बाकी जो केस है उसको ख़राब कर सकता है, ये बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए इसको बेल ना दी जाए और ये हमारे पास सबूत हैं। तो प्रोसिक्यूशन ने अदालत को जो सबूत दिए, उन सबूतों को देखते हुए अदालत ने कहा कि नहीं, ये सबूत इस बात के लिए काफ़ी हैं कि इसकी बेल की जो दरख्वास्त है वो हम रिजेक्ट करते हैं, तो बेल इसको नहीं दी जा रही। अब इन अफराद को 13 फरवरी को क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। मजीद ये है कि इनमें जो गिरफ्तार हुए हैं, आपके सामने इनके नाम हैं, 5 मजीद अफराद हैं जो बेल पर हैं, जमानत पर हैं। उनके पासपोर्ट वगैरह, डिटेल्स वगैरह हुक्काम के पास हैं, कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिसकी मदद से उनको ट्रैक किया जा सकता है। उनमें से एक पाकिस्तानी ओरिजिन का, एक शख्स पाकिस्तानी ओरिजिन का है। मैं आपको बता रहा था कि मालूम क्या हुआ है, जो मुझे सहाफ़ी दोस्त से मालूम हुआ, फिर मैंने कुछ वकला से मालूम किया, उन्होंने तस्दीक की। सहाफ़ी दोस्त ने दावा किया, बहुत बड़ा दावा था, कि ये जो अफराद हैं ये पकड़े नहीं जाए, यानी इनका मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाएगा। ये तो पकड़े गए, इनका मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाएगा, कुछ खास होगा नहीं इस मामले में। मैंने कहा क्यों नहीं पकड़ा जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, चैट है, मजीद चीज़ें हैं। उन्होंने कहा व्हाट्सएप ग्रुप पे जो नंबर है वो नंबर ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ सड़क किनारे होते हैं ना, जोंग सिम फ्री, मोबिलिंग की नई ऑफर, जैज सिम फ्री, वो जो चल रहा होता है, बिल्कुल उस तरह का काम है ये। और ये सड़क पर रेडी, छोटा सा स्टॉल लगा हुआ कहीं भी, उस पर सिम मिल जाती है। आप हीथ्रो पहुँचें तो हीथ्रो पहुँचने पर आपको मज़े से सिम मिलेगी, फ्री में मिलती हैं, और 5 गालिबन पाउंड का उसमें बैलेंस होता है। फिर उसके बाद आपको ज़रूरत होती है तो आप वो सिम यूज़ करते हैं, तो इसलिए ले लें ताकि फिर बाद में आप हमें ही बिजनेस देंगे, तो फ्री मिलती हैं। तो ये वहाँ की हुकूमत ने, हुक्काम ने अभी तक सिलसिला बंद नहीं करवाया, हालांकि उनके यहाँ बड़े बड़े जराइम हुए, उनके यहाँ 7/7 हुआ था, तो उन्हें ये करना चाहिए था, लेकिन
एवं ही चल रहा है काम, तो इसलिए कुछ खास साबित नहीं हो पाएगा। जब ये सहाफ़ी दोस्त ने बताया, मैंने कुछ वकला दोस्त से रब्ता किया, उनका कहना ये बात दुरुस्त है और ये यूके का मसला है, तो ये साबित हो पाए कि ये कौन थे, किसके भेजे हुए थे, इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड वगैरह, ये नहीं हो पाएगा। ये जो लुई रैगन है, इसे अभी तक का इन 4 अफराद का आप इंचार्ज समझ लें या इन तक कम्युनिकेशन पहुंचाने वाला बंदा समझ लें, इतनी मालूमात हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आदिल राजा साहब वो खुद भी एक बार अपनी वीडियो में बता चुके, जो ट्विटर पे पोस्ट हुई थी तो मैंने वहां देखा कि वो अपने उस एड्रेस पर जो है वहां पर नहीं होते, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कहीं और होते हैं, और वहां की पुलिस ने उनको ठीक ठाक सिक्योरिटी दी हुई है। यही मामला शहजाद अकबर साहब का पहले भी था, अब और ज्यादा हो गया है कि शहजाद अकबर साहब भी अब एक ऐसी शख्सियत के तौर पर यूके के हुक्काम के पास हैं कि जिसको उन्हें ठीक ठाक नज़र में रखना होगा कि कोई खुदा न खास्ता मामला बिगड़ ना जाए, कोई चीज़ ना हो जाए, ऊंच नीच ना हो जाए। तो इसलिए शहजाद अकबर साहब भी अब उस लिस्ट में आ चुके हैं, आदिल राजा साहब भी। इनके पीछे कौन है? ये जो 5 बेल पर है, एक पाकिस्तानी ओरिजिन का है, और ये जो 4 गिरफ्तार हैं, इनके पीछे कौन है? तो ये पता चलाना, ये लोग कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है, नहीं पता चल पाएगा। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि पता चल जाएगा, लेकिन बात यह है कि पता चल जाए, पता ना चले, ये जो मामला है, इस मामले में पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग वो नहीं होता श्योर होते हैं कि कौन इसके पीछे हो सकता है। उस तरह का ये मामला है। हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे में होने वाले वाक़यात के बारे में लोग ये बात पहले भी करते रहे, अभी भी। तो ये मामला किस जगह जाता है अभी मुश्किल है कहना, लेकिन शहजाद अकबर साहब की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, आदिल राजा साहब की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। दोनों पर एक से ज़ायद बार हमला हुआ है, खौफनाक हमला हुआ है, और दोनों पाकिस्तान में मौजूद हुक्मरान सेटअप को शदीद खटकते हैं। वहां इनके साथ क्या हुआ है उस पर मेरी ये राय है कि पाकिस्तानी सेटअप को ये करना चाहिए था कि यूके अथॉरिटीज से बात करते, इनसे बात करते, और ये इनके साथ जो हुआ है उस पर तशवीश का भी इजहार करते कि ना हो कुछ। हमें तो कानूनी तौर पर मतलूब है ना शहजाद अकबर, आदिल राजा, लेकिन क्या किसी शख्स को जो कानूनी तौर पर मतलूब हो उसको भी हम ये विश करें कि कुछ भी हो जाए? तो ये नहीं होना चाहिए। शहजाद अकबर साहब तो ख़ास तौर पर हमारे यहाँ एक बड़ी सियासी हुकूमती शख्सियत रहे हैं, अब भी हैं, और आदिल राजा साहब जो हैं उनका किरदार मुतनाज़े है। उसको मैं मुतनाज़े समझूँ, कोई और मुतनाज़े समझे, उससे उनका जो राइट है बतौर एक शख्स वो क्या ख़त्म हो जाता है? तो वो ख़त्म नहीं हो जाता। आदिल राजा साहब वहाँ की अदालतों में केसेस में पेश होते रहे हैं, उनको वहाँ पर कुछ राइट मैसर हैं, और यहाँ पर भी मैसर होते हैं, पाकिस्तान में भी। किसी मुल्जिम को, मुजरिम को, आम शहरी को, सबको राइट्स मैसर होते हैं। तो वो सिलसिला होना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।